शांति। आज है 14 अगस्त 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 13 फरवरी 1992। 13 फरवरी की रिवाइज मुरली है। मुरली का टाइटल है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार, इस जन्म का परमात्मा प्यार। बाबा का हम बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन हम बच्चों का बाबा से कितना प्यार है? बाबा कहते ना, ये युग अनमोल है, ये समय अनमोल है, और इस समय जितना हम बाबा से प्यार करेंगे, बाबा हमसे प्यार करेगा, उतना हम 21 जन्म प्यार से क्या करेंगे? संपन्न जीवन बनेगा। अगर हमारा प्यार बाबा से नहीं तो हम 21 जन्मों में नहीं आ सकते। तो देखें, क्या मेरा बाबा से प्यार है नहीं है? 100% है या 50%? 100% जहाँ पर हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उससे कितना प्यार है? उस घर के लोगों से कितना प्यार है? तो माइनस हो जाएगा ना, तो फिर 100% कैसे हो जाएगा? या कहें उस घर से प्यार नहीं, वहाँ के लोगों से प्यार नहीं, इस दुनिया से प्यार नहीं। बाबा कहते हैं बाबा से प्यार पाना है तो क्या करना? इस जन्म में परमात्मा प्यार। तो आज की मुरली सुनते हैं। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला अभी संगम पर ही होता है। सारा कल्प हम एक दूसरे से मिले, लेकिन परमात्मा से हम अभी ही मिलते हैं। तो ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। तो यह मिलन रूहानी मिलन है, आत्माओं का परमात्मा से मिलन है। तो यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना सब परेशानियों से दूर रहेंगे। तो यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ। ये रूहानी शान है। मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान, देवता बनने वाली आत्मा हूँ। ये रूहानी शान है। और यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। और यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला। बाबा मिला, सब कुछ मिला, कोई चीज की कमी नहीं, है ना? तो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। तो यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। इस समय सर्व प्राप्तियां भी हैं
और बाबा से हमारे सर्व संबंध भी हैं, तो सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियां होती हैं ना, माता से, पिता से, गुरु से, सखा से, साजन से। तो बाबा से हमारा हर संबंध है तो हर प्रकार की प्राप्ति हो रही है। तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों का मेला सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है और सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। इसी समय बाबा कहते सर्व खजाने, बाबा ने कहा गुणों का, शांति का, प्रेम का, खुशियों का, है ना, शक्तियों का सब खजाना जो है अभी मिलता। तो संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है, कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। बाबा इतनी श्रेष्ठ अनुभूति का अनुभव करने वाले बाबा कहते हैं आप कोटों में कोई, है ना, कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट, करोड़ों में से बाबा कहते हैं कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन मना रहे हो ना। वो करोड़ों आत्माएं भगवान को अभी भी ढूंढ रही और हम भगवान से मिलन मना रहे हैं और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे। हमको बाबा प्यारा है, इसलिए बाबा बाबा करते, बाबा की सेवा करते हैं ना, और बाबा को हम बच्चे प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते? बाबा कहते सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। देखते हैं कि कहाँ बाबा का प्यार मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वहीं भागते हैं, शायद इस रीति मिले, शायद इस रीति मिले, है ना। तो प्यार है तो बाबा के प्यार में बाबा जो कहता वो करते, जहाँ कहता वहां जाते ना। तो सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हो। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? क्या करते? बाबा कहते सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो। आजकल कई लोग मेले को झमेला भी मानते हैं। आजकल ऐसे भी कहते छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। कहेंगे कौन मेले में रहे, कौन झमेले में रहे, है? लेकिन जितना बड़ा संगठन उतना अच्छा। बाबा कहते उतना सहज। लेकिन बाबा पूछते सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो। बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। तो सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से या मन वे अलग नहीं हो। बाबा कहते सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से या मन से, बाबा कहते वो अलग नहीं हो और न अलग हो सकते हैं और न कोई अलग कर सकता है। सुना, बाबा से इतना प्यार है, कर सकता कोई अलग? कोई धन से करे, कोई मन से करे अलग? बाबा कहते कोई नहीं कर सकता। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति माया परिस्थितियां अलग करने चाहें, किसी की ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके, है ना। कई लोग लालच देते हैं कि आपको हम ये देते हैं, आप भगवान को छोड़ दो, छोड़ देंगे। आप देखो जो गद्दी पर बैठे हैं उनसे कहा भगवान को छोड़ दो, छोड़ा। उनको गद्दी मिली लेकिन फिर भी भगवान को नहीं छोड़ा। तो बाबा कहते कुछ भी हो जाए, कुछ भी मिले या न मिले, लेकिन भगवान का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ा, है ना। बाबा कहते किसी की ताकत नहीं है। जिसने भगवान का अनुभव कर लिया, प्राप्ति का अनुभव कर लिया,
तो बाबा कहते किसी की ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। सुना, दुनिया में भी जब प्यार करते हैं तो क्या कहते हैं, मर जाएंगे लेकिन प्यार नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ तो परमात्मा प्यार है ना। पापा कहते हैं हमारे परमात्मा प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन हमारा परमात्मा प्यार मिट नहीं सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना। बोलो, क्या भी तन की बीमारी आई, मन की बीमारी आई, हाँ, फिर बोले बाबा बाय बाय, हम तो जा रहे। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आना तो बाबा के पास। तो बाबा कहते ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना, तो आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। शिवरात्रि का दिन होगा ना, बाबा कहते ऐसा प्यार अभी और एक ही जन्म में मिलता है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है ना। अनेक जन्मों का प्यार चाहिए तो इस जन्म में भगवान से प्यार। तो बीज डालने का समय, प्राप्ति का समय अभी है और बीज डालने का समय अभी। अभी जैसा बीज बोएंगे, अभी प्यार का बीज बोएंगे तो अनेक जन्म प्यार मिलेगा ना, सभी का मिलेगा ना। इस जन्म में बाबा से प्यार मिलेगा, हम बाबा से प्यार करेंगे और फिर बाबा कहते राजाई मिलेगी तो सबका प्यार मिलेगा। तो इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे, सच्चा दिल वाला कौन? बाबा कहते वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है। देखा है ना, दुनिया वाले कहते हैं, हम बाबा के बच्चे भी क्या कहते हैं, हमको कोई ऐसा कहता, कोई ऐसा कहता, लेकिन जो पक्का बच्चा है उसको किसी की कहने की हिम्मत नहीं। अगर मुझे कोई बाबा के लिए उल्टा कहता है, इसका माना मैं अभी भी क्या हूँ, पक्की बच्ची नहीं हूँ। अगर मुझे कोई उल्टी बात कहता है, उल्टी बात सुना के जाता है, तो मैं बाबा का पक्का बच्चा नहीं हूँ। तभी तो उसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे ऐसा कह के जा रहा है। अगर मैं बाबा की पक्की बच्ची हूँ तो मैं उसको बाबा का ज्ञान सुना के छोड़ूंगी। मैं उल्टा सुनूंगी नहीं, मैं उसको क्या करूंगी, ज्ञान सुनाऊंगी। उसको हिम्मत नहीं होगी बाबा की बातों को उल्टा कहने की, हमारे आगे हिम्मत नहीं। तब बाबा ने कहा कि जो लवलीन आत्माएं हैं उन्हों के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है ना। विज्ञान की शक्ति से ही देखो रॉकेट में उड़ते हैं ना, धरती के गुरुत्वाकर्षण से निकल जाते हैं। तो यह लवलीन स्थिति सर्व हद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। सुना, अगर बाबा की याद में लीन नहीं है तो किसी ने कुछ कहा, प्रकृति की कोई आपदा आई, कोई परिस्थिति आई, कोई बीमारी आई तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। तभी किसी से भी पूछेंगे कि आपका बाप से लव है, तो सभी हाँ कहेंगे ना। बोलो, बाबा से लव है, सभी हाँ कहेंगे, कौन ना कहेंगे।
तो सभी हाँ कहेंगे ना, लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं। अभी घर याद आ जाता है, अभी बच्चे याद आ जाते हैं, अभी नाती पोते, अभी काम धंधा, तो लीन कहाँ? बाबा कहते हैं सदा लवलीन में है, तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा। क्या कहता बाबा? सदा लव में लीन रहते हैं, तो क्या कहेंगे? चुप है। बाबा भी कह रहे हैं इसमें हाँ नहीं कहा। सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। सुना, बाबा के प्यार में लीन हो जाओ। खाली प्यार है नहीं, प्यार में लीन है। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। सुना, अगर आप किसी को भी कहते हो कि हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, जीवन मुक्ति माना सत्य, अगर किसी को कहते हो कि हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त हो करके लीन हो जाएंगे। क्या समझते? परमधाम में घर में बैठ जाएंगे, लीन हो जाएंगे। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना, इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। लेकिन लीन कहाँ होना है? हाँ, जैसे वो दुनिया में लीन है, बाबा कहते हैं हम बाबा में लीन है। वो समझते परम धाम में विलीन हो जाएंगे, बाबा कहते हैं यहाँ दुनिया में विलीन नहीं होना, यहाँ बाबा में लीन होना है। तो वो लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं, समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसी को भी नहीं होती है। ये तो सबको पता है ना, परमधाम घर में कोई भी बैठा नहीं रह सकता है ना। वो अवस्था किसी को भी प्राप्त नहीं होती। आना यहाँ है ही, सतयुग में आए या त्रेता में आए या द्वापर कलयुग में, तो आना ही आना है। बाबा कहते हैं बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं जाते। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं ना। उन्हों की लीन अवस्था माना जीरो, कोई अनुभूति नहीं है, खत्म है, कोई प्राप्ति नहीं है। और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। लीन माना मगन, बाबा की याद में मगन भी है, बाबा से प्राप्तियां भी की हैं और बाबा से अनुभूति भी की है ना। बाबा से प्यार की अनुभूति की, शांति की अनुभूति, खुशी की, आनंद की, है ना। बाबा कहते हैं अनुभूति भी और प्राप्तियां भी हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना, उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। अभी भी सारे कार्य करते हुए भी मगन है ना बाबा की याद में। कोई तकलीफ, कोई परेशानी है नहीं, बोला बाबा की याद में मस्त है। तो वो अनुभूति बाबा कहते हैं हम जीते जी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? बाबा कहते हैं ना, जब बाबा की याद में है, स्नेह में है, तो फिर बाबा कहते हैं और कुछ भी याद नहीं रहता। जो भी कार्य करेंगे वो परफेक्ट बाबा की याद में कर रहे हैं ना, वो अपने आप से क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि काम धंधा नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन उसमें कोई भी व्यर्थ, है ना, बाबा कहते हैं व्यर्थ के संकल्प विकल्प नहीं। बाबा की याद होगी, याद में माना ये नहीं कि बैठे हैं और खो गए, नहीं। बाबा कहते हैं सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन बाबा की याद में खुशी खुशी में कर रहे हैं। तब बाबा कहते हैं जब स्नेह में समा जाते हो तो और कुछ याद रहता है। बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ
है ही नहीं तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना। बाबा कहते एक एक मिलके दो भी होते और एक एक मिलके 11 भी होते और एक एक मिलके एक भी होते। क्या कहते? ये दोनों मिल गए लेकिन है तो सोचो अभी क्या है, 2 हैं 11 हैं या एक ही है? तो बाबा कहते हर घड़ी अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति है। जब हम प्यार में खोए हैं तो हम एक ही हैं, जब संगठन में चल रहे हैं तो हम एक 11 है ना। तब बाबा कहते तो समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना, तो ऐसे अनुभव है ना। तो कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो। क्या समझते हो? क्या कहते हैं? कर्म योग की स्थिति में लीन का। बाबा बैठ के नहीं कह रहा है, अब कहता कर्म योग कि कर्म कर रहे हैं लेकिन इतना योग में है हमको कोई दूसरी बात याद ही नहीं आ रही। क्या समझते हो? कर्म भी करो और लीन भी रहो। हो सकता है कर्म भी करें और योग भी रहे। ऐसे हो सकता है। दुनिया वाले कहते हैं या तो कर्म ही करेंगे या योग ही करेंगे, लेकिन हम सब क्या हैं? कर्म योगी। दोनों करना है, कर्म भी करना है और योग भी। अगर किसी का कर्म गलत हो जाता है तो माना वो योगी नहीं। अगर कर्म झाड़ू लगाते लगाते अगर इस पर अच्छा झाड़ू पोछा नहीं लगा तो माना योग नहीं है। खाना बनाते हुए नमक या मिर्ची ज्यादा हो गई तो माना उसका योग नहीं है। अगर हमारा योग सही, हमारा हर कार्य क्या होगा? परफेक्ट होगा। कोई भी ऊपर नीचे कहीं ये ना करे योग में रह गया इसलिए बिगड़ गया, उसको योग कहेंगे नहीं। तो कर्म भी करो और लीन भी रहो। हो सकता है कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो क्योंकि समय ऐसा आ गया है। फुर्सत है किसी को? हम समझें कि हम बैठ करके 2-4 घंटा योग करें, इतना समय है? सारा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तब बाबा कहते कर्म योग। जब बैठकर योग करते थे तो उन दिनों बाबा कहते थे ऐसा समय आएगा जो तुमको 2 घड़ी बैठने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी योग का अभ्यास करो। और आज लगता है वो समय आ गया। रोज नए प्रोग्राम है ना। तो कल भी हंस रहे थे कि योग में बैठने के दिन तो गए, अभी क्या करना? अभी प्रैक्टिकल योग है। अगर हमारा योग सही है तो नित नए नए प्रोग्राम करेंगे, लोगों को नए नए तरीके से संदेश देंगे, तो ये भी तो हमारा क्या है? बाबा से योग है ना। तो कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बट जाएगा ना। कर्मयोगी में 1 में बाबा तो 2 हो गए ना, तो कर्म सहज हो जाएगा ना। बाबा आओ करो है तो कितना तेजी से काम हो जाता है। बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बट जाएगा ना। तो कार्य करते समय एक क्या हो गए? 2 कार्य करते समय, 1 मैं और 1 बाबा। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से अच्छा काम होगा ना। काम भले कितना भी मुश्किल हो लेकिन बाबा की मदद है ही सदा। उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग, उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना।
अगर ठंडे ठंडे होकर करेंगे तो काम सफल होगा? तो क्या होना चाहिए? उमंग उत्साह होना चाहिए। बाबा कहते हैं जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन यह मदद देने का काम करते हैं ना। कोई कहते इतनी जल्दी हो गया, बोला हाँ बाबा ने मदद करी, सहज हो गया, जल्दी हो गया। तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। सुना, अगर ढीले ढीले हैं तो माना कर्म योगी नहीं, अगर उमंग उत्साह से कर रहे तेजी से तो माना क्या है? बाबा की याद है ना। बाबा कहते कि कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन आप और बाप, कितने? दो, आप और बाप। तो प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। होती है कभी? दुनिया में जब प्यार करते हैं तो क्या होता है? वैसे कन्या अपना काम भी नहीं कर सकती घर में जब अकेले रहती है, नहीं? कुमारी जीवन क्या होता है? बोला अपना ही काम नहीं होता, नहाते भी देर से हैं, कपड़े भी देर से, नाश्ता। और वही कुमारी जब माता बन जाती है तो फिर कितना कार्य करती है? अपना भी करती है, पति का भी करती है, सास ससुर का भी करती है, बच्चों का भी करती है। कहां से आई ताकत? प्यार है ना। तो जब वहां प्यार से इतना कार्य कर सकते तो सोचो यहाँ तो कौन है? बाबा। तो यहाँ क्या नहीं कर सकते? तो कई लोग बोलते हमारा साथी कोई है नहीं ना। अरे इतना बड़ा भगवान साथी है, आप जिसको साथ लोगे वो आपका साथ कार्य पूरा करेगा, है ना। तब बाबा कहते हैं प्यार में कोई मुश्किल या थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। आज गृहस्थ में मुश्किल क्यों हो गया? आज सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है। गृहस्थ में दूसरे घर भले चले गए हैं लेकिन प्यार पहले ही घर से जुड़ा हुआ है ना। इसलिए उसमें मुश्किल होती है, इसलिए लड़ाई झगड़ा तक, है ना। कुछ काम धंधा करने का मन नहीं होता। अगर प्यार होता तो ना सवेरे 8 बजे तक आप देखो नहा धो करके नाश्ता बना करके बच्चों के स्कूल सबको सारा कार्य हो जाता। और वही जब कन्या थी तो 8 बजे तो सो के ही उठती थी, नहीं। बाबा कहते प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, अपने को भूल जाना, ये है प्यार। तो यहाँ भी बाबा से प्यार होगा तो हम अपना कुछ नहीं देखेंगे, क्या करेंगे? बाबा जो कहता है मुझे वो करना है। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, ये सब भूल जाना है। बाबा का काम है सब अच्छा, है ना। जब बाबा से प्यार होता ना फिर नहीं सोचते क्या होगा कैसा होगा, जो होगा देखा जाएगा, बाबा सब अच्छा ही करेगा। तो बाबा कहते हैं हुआ ही पड़ा है। इतने वर्षों का अनुभव है ना, जिस भी कार्य में आप आगे जाएंगे बाबा ने कहा हिम्मत आपकी, मदद बाप की। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हिम्मत ही नहीं करते, हम कदम ही आगे नहीं बढ़ाते, तो बाबा मदद कहाँ से करेगा? बाबा कहते आप करो, हुआ ही पड़ा है। जहां परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहां परमात्मा हिम्मत है, मदद है ही है। वहां निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू। विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। ये आज ही की बात नहीं है, कल को पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, कोई नई चीज थोड़ी है। आप कहते सफलता है ही है, यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति, ना कि कोई भी असंभव कार्य नहीं है अगर परमात्मा से प्यार है तो। जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहां है वहां तू ही तू है, वह सर्वशक्तिवान नहीं है। सुना, एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन उसको सब जगह देखते हैं, भले वो सर्वशक्तिवान नहीं है लेकिन फिर भी प्यार है तो सब जगह तू ही तू है कहते हैं। तब बाबा ने कहा जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि तू ही तू है, वो सर्वशक्तिवान नहीं है लेकिन बाप
सर्वशक्तिवान है, साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। सुना क्या कहता बाबा? ऐसा नहीं सोचो कि हमारे को तो इतना काम धंधा करना पड़ता है तो हम कैसे लवलीन हो जाएं। बाबा कहते नहीं, कर्म योगी जीवन में ही लवलीन अवस्था होती है, तभी तो दूसरों को पता पड़ेगा ना इनको क्या मिला। आज आप देखिए जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, जब वो जॉब में रहते अपना काम 12 बजे तक पूरा कर देते तो कहते तुम्हारे अंदर एनर्जी कहाँ से आई? इतने शांति से भी कर रहे हो, हम इतना गुस्सा भी कर रहे हैं तो भी हमारा कार्य पूरा नहीं होता, और आप लोग इतने शांति से कर लेते तो आप कहाँ जाते? तब बाबा कहते कि ऐसे नहीं कि साकार कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि यह तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया है और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, तो बैलेंस का अर्थ ही है समानता। याद, तपस्या और सेवा, ये समानता। ऐसे नहीं कि हम तो योगी हैं इसलिए हम सेवा में नहीं जाएंगे। बाबा कहता नहीं, योगी हैं इसीलिए सेवा में जाएंगे, तभी तो औरों को योग लगाना सिखाएंगे। घर बैठे योगी, हम हठ योगी थोड़ी, हम तो क्या है, राजयोगी, सहज योगी है ना। तो बाबा ने कहा बैलेंस का अर्थ ही है समानता। याद, तपस्या और सेवा, यह समानता। जितनी याद हो उतनी तपस्या हो, उतनी ही सेवा। तो स्नेह, शक्ति और स्नेह में समानता हो, प्यारे और न्यारेपन में समानता। हम सबसे प्यारे भी हों और सबसे न्यारे भी। कर्म करते हुए कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता। चाहे तो कितना कर्म करा लो और चाहे तो छुड़ा के बिठा दो, है ना। कई माताओं को बेचैनी हो जाती है ना, कहते हैं हम ये कर्म नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ये थोड़ी कर पाएंगे। तो कई बार आप करके देखो और कई बार बैठ कर देखो, जो कर रहे हैं वो कैसा करते हैं। है हिम्मत? घरों में आज यही हिम्मत चाहिए। आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपके बच्चे कर रहे हैं, आपकी बहुएं कर रहे हैं, उसको करने दे सकते हो या नहीं? क्या होता है, बार बार कहते रहते हैं इतनी देर में तो मैं सारा कर देती, इतनी देर में तुम्हें सारा कर देती, इतनी देर लगा दी, इतना फैला दिया। फैलाने दो, उनका काम है, करने दो। देखो धैर्यता पूर्वक, चाहे तो आप भी कर सकते हो, लेकिन उनको भी तो सिखाना है या नहीं? सिखाना है कि नहीं सिखाना है? जैसे यहाँ भी बाबा के घर में भी होता है ना, छोटी बहनें रहती है तो हम क्या करते, छोड़ देते, देखते रहते। नहीं कर सकते नहीं, कर सकते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर छोड़ते। कई बार भाषण करना भी छोड़ देते, बोलो करो। तो बाबा कहते हैं चाहे तो हम कर सकते हैं और चाहे तो हम छोड़ करके उनको देख भी सकते हैं। तो दोनों में स्थिति समान होनी चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, क्या होता है, अपनी स्थिति को देखो। होता है ऐसा, छोड़ सकते हो, छोड़ तो देते हैं, लेकिन क्या होता है, ठुक ठुक करते रहते हैं और उसी ठुक ठुक से दूसरे को परेशानी होती है। माताएं छोड़ देती हैं और फिर किचन में जाती हैं तो फिर गुस्सा करती हैं, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। कहते हैं ना,
तो अभी क्या करना सीखो, उनको छोड़ दो और जो रह जाता है आप बाद में जाके कर दो, बात खत्म। तो बाबा कहते हैं कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने की स्थिति में समानता हो। सुना होता है ना, कई बार हम भी देखते हैं, खाना बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं, कोई बात नहीं, खा लेते हैं, है ना। अगर हम एक बारी बिगाड़े, 2 बारी बिगाड़े, हम नहीं खाए, तो तीसरी बार किसको बनाना पड़ेगा? हमको बनाना पड़ेगा। इनको तो रोज ही मन ही नहीं आता है, बना लो तुम ही, तो वो क्या करेंगे फिर? खाना बनाना छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे? इसलिए खा लो तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन तो परफेक्ट हो ही जाएंगे। तो उनको सिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। ऐसे टोली खराब होगी, 1 दिन खराब होगी, 2 दिन खराब होगी, तीसरे दिन क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, सीख जाएंगे। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता। तब बाबा कहते हैं जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। क्या कहते बाबा? दोनों कर सकते हैं, करे भी और न्यारा भी हो जाए। या हम सोचें कि हम सेवा करने लगे, ये प्रैक्टिकल में जो भी काम धंधा करे, तो फिर हम सेवा में नीचे आ जाए। तो यह वर्ष तो पक्के हो गए ना, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? बाबा कहते हैं हम ज्ञान योग में इतने वर्ष हो गए हैं, हम कहते हैं ना हमको 20 साल हो गए, हमको 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन जो कार्य हमने सीखा है क्या उसको हम अभी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। या फिर हम कहें हम भाषण नहीं करेंगे, हम बासन बर्तन नहीं धोएंगे या भोजन नहीं बनाएंगे, तो क्या उसको सेवा कहा जाएगा? बाबा कहते चाहे तो अभी भी भोजन बनवा लो, चाहे तो अभी भी बर्तन धुलवा लो, कपड़े, कोई मुश्किल थोड़ी है। अब बाबा कहते हैं बैलेंस रख सकते हो या नहीं? सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना है ना। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं, फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। कर्म करते भी बाबा कहते क्या होंगे? बाबा की याद में लवलीन होंगे तो विजयी हो जाएंगे ना। तभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। तो आज विशेष निमंत्रण दिया है, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। सजाया होगा ना कुछ, तो बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे और बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। अभी मनाएंगे, खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियां मनाना, पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, किस रीति मिलेगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। आप पुरुषार्थ करते चलो, उसकी प्रारब्ध आपको अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रारब्धि हो। लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। यहाँ क्या है? हीरे जैसा, वहाँ क्या होंगे? सोने जैसे। अभी हीरे हो तो कौन सी वैल्यू, किसकी वैल्यू ज्यादा? तो इस समय, इस जीवन की, इस समय की वैल्यू ज्यादा है। हम क्या समझते हैं? इस समय वैल्यू है या नहीं? अपनी वैल्यू इतना समझते हैं? नहीं। हम इस समय को इतना कीमती समझते हैं या नहीं? तो बाबा कहते हैं अभी हीरे हो, पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। अच्छा, 13 फरवरी बाबा आए हैं, प्रेम दिवस मनाते ना 14 को। हा? तो बाबा ने कहा बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है? एक ही दिन का थोड़ी प्यार होता है, प्यार तो प्यार है सदा का।
तो ये भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल हैं। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। यह सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे यह सजावट तो कुछ नहीं है। तो बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है। दुनिया में क्या करते हैं, जिसको निमंत्रण देते हैं वो बोलता नहीं है। हाँ, पापा कहते हैं निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। तो बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है। इसीलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज यह खेल रचा है। अच्छा, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महारथी दादियों तथा मुख्य भाइयों से बाबा बोले, जो निमित्त हैं उनको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी आत्माओं से विशेष प्यार है ना, इसलिए आप सब समय हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नोधा हुआ है। शक्तियां भी निमित्त हैं तो पांडव भी निमित्त हैं। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है। तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। तो चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती हैं। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची, अब कहते हैं विश्व की स्टेज भी ऊंची है और सहज पुरुषार्थ की स्टेज भी श्रेष्ठ है। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं हो ना, बाबा को दिखाने के लिए कि बाप कैसा है उसके हम उदाहरण हैं। स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे, ऐसे है ना। तो यह भी एक्स्ट्रा लक है और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। जो भाग्य है वो क्या होता है, जब हम अपने भाग्य को देखते मेरा इतना ऊंचा भाग्य है तो बाबा से ऑटोमेटिक प्यार बढ़ता है। अच्छा है, निमित्त बनकर प्लान बना रहे हैं। बाप दादा के पास तो पहुंचता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन औरों में भी शक्ति भरते प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख थक गई है, नवीनता चाहती हैं और नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया।
क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना, सुना, ब्रह्मा को बाप, जैसे ब्रह्मा में बाप समाया है ऐसे हम में भी कौन समाया हुआ हो, बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना, ऐसे हैं ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती हैं। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। तो बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति, क्योंकि जो सेवा होगी हमारी स्थिति से होगी, है ना। बाबा ने कहा अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। सब एक समान तो नहीं है, वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। तो सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद की करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं है कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार। ऐसा नहीं कि बाबा बैठा है, बाबा हर घड़ी हमारी मदद करते हैं। तो साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है, और साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है। जिसने हमको साथ दिया हो उसको कभी हम भूल नहीं सकते। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। तो वो कैसे भूल सकता है। साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं। ऐसा साथी कैसे भूल सकता है। अच्छा, आज का वरदान है स्मृति के महत्व को जान। स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। है ना। दुनिया में आपने देखा होगा, भक्ति में चाहे माताओं को सारा काम भूल सकती हैं, लेकिन टीका बिंदी लगाना भूल सकते हैं। माताएं भूल सकती हैं? नहीं। पहले क्या करती हैं? सारे मेकअप में सबसे पहले क्या लगाती हैं? बाकी और गहना छोड़ देंगी, लेकिन टीका जरूर लगाएंगी, बिंदी जरूर लगाएंगी, है ना। ऐसे बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है कि नहीं। अभी किसी ने बहुत महिमा कर दी, बहुत अच्छी स्थिति। अभी थोड़ा किसी ने ग्लानि कर दी, गाली दे दी, हाँ, सारी हवा निकल जाती है, हाँ, चेहरा ही अजीब हो जाएगा, है ना। तब बाबा कहते जैसी स्मृति
वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। क्योंकि ये संगम युग है, हीरे जैसा युग है। इस समय कोई भी कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि बाबा मेरा साथी है। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। स्लोगन है, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो चिंतन करते हैं ना, तो क्यों ना अच्छा चिंतन करें। कहते हैं ना, क्या करें, आज जो भी आता है कि सब क्या सुनाता है, बातें कहते हैं कि अंदर में बहुत व्यर्थ चलता। बोले जितना व्यर्थ चलता उतना अच्छा चला लो ना, अपने हाथ में तो है। तो फिर क्या सोचते हैं, कहते हैं हमारे सोचने से ऐसा हुआ या फिर ऐसा होना था तो हुआ। तो दोनों का साथ है, हमने सोचा तो हुआ, होना था तो हुआ। इसलिए हम सदा क्या करो, अच्छा अच्छा सोचो। चलो आज का